हरियाणा पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो 6 बार से सांसद हैं, बहुत कम उम्र में जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा राजनीतिक जीवन एक तरह से जिन्होंने दिया है। सिरसा से कांग्रेस पार्टी की सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का बहुत बहुत स्वागत है पंचायत आज तक। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि लोकसभा चुनाव में 10-0 के स्कोर को कांग्रेस पार्टी ने 5-5 कर दिया। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग ऐसी अटकलें लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है। आपको क्या लगता है, कितनी सीटें आती हुई आप देखती हैं? सीटें तो देखिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो स्थिति उसी तरह से आगे बढ़ती जाती है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 90 की 90 सीटों पर जीतने के लिए जीतने के लिए लड़ रही है। ये जीतने के लिए आफ्टर थॉट था क्या? नहीं, 90 तो वैसे तो है ही, क्योंकि एक सीपीएम को सीट दी हुई है। किन मुद्दों पर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार, अगर जवान किसान पहलवान के मुद्दे पर वो चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, आपको लगता है कि ये वो लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा मैटर करते हैं, तो क्या यही प्रभाव इन 3 मुद्दों का इस बार के चुनाव में आप देख रही हैं? ये भी है और इससे और ज़्यादा है, ज़्यादा नीचे लोकल इश्यूज भी हो जाते हैं। अब आप जहाँ बैठे हैं, हम हरियाणा में गुड़गांव ले लीजिए, एनसीआर के ही एनसीआर रीजन ले लीजिए आप, यहाँ शहरों को देखिए कि जो एक उम्मीद थी मिलेनियम सिटी में हम हैं, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। तो लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, सड़कों पर खड्डों में से यहाँ पर हम आए हैं। तो छोटी छोटी बातें जो लोगों को लगती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो जनता वहाँ बस रही है, उसके लिए बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं। चाहे सूरज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये बातें हैं। लोकल गांव हैं, शहर हैं, हर जगह के मुद्दे हैं। अपराध है, नशा है, बहुत सी बातें हैं जो लोकल लेवल पर जब चुनाव आता है और जो लोकल लोगों को, जो यहाँ पर स्थानीय नेता हैं, ख़ास तौर से सत्ता पक्ष के, उनको जवाब देना पड़ता है। 13 सितंबर, देखिए, आपको कांग्रेस के एक बहुत जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है कि कुमारी शैलजा का मतलब है वो ज़मीन पर उतरती हैं, सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वीडियोस डालती हैं, कार्पेट बॉम्बिंग करती हैं। लेकिन 13 सितंबर के बाद आपके ट्विटर अकाउंट पर कोई वीडियो जारी नहीं हुआ है। हमने पूरा आपका ट्विटर अकाउंट खंगाला है रिसर्च में। 18 सितंबर को जो घोषणा पत्र हुआ, उसके बाद से आपने गारंटीज बस डाल दी। कुमारी शैलजा क्या कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों से नाराज़ है? नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें तो हो जाती हैं, अंदरूनी बात होती हैं, तो लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, हम सब बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग बढ़ रहे हैं और हरियाणा के लोग भी कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। केवल 2-4 दिन की बात नहीं होती। आपने जो कहा, ज़मीन पर हमने काम किया है और आज के दिन जो स्थिति है हरियाणा में, और सारा देश, सारा मीडिया बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं समझती हूँ उसमें सबका थोड़ा बहुत, शैलजा का भी योगदान होगा, उससे ज़्यादा जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनका योगदान ज़मीन पर रहा है। तो सबने मिलजुल कर ये स्थिति बनाई है कि आज सारा देश कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, ट्विटर वगैरह ये सब चलता है, सोशल मीडिया की अलग चीज़ें हैं, अलग कहानियाँ होती। ये बात तो एक सच्चाई है ना मैम कि आप पिछले दिनों चुनाव प्रचार में नहीं निकल रहे हैं। लगभग 10-11 दिन से आप प्रचार में नहीं निकल रहे हैं। ये अकल्पनीय स्थिति है। आपने कहा हरियाणा मांगे हिसाब, भूपिंदर हुड्डा अपना कैंपेन चला रहे हैं। क्या शैलजा मांगे कांग्रेस पार्टी से हिसाब? क्योंकि 10-11 दिन से आप प्रचार के लिए नहीं निकली हैं, क्या वजह है? नहीं, प्रचार के लिए पहले निकले और अब निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। थोड़े असल में शुरू में कैंडिडेट्स भी अपने काम में बिज़ी होते हैं। मैं 2-3 जगह गई, उस दिन हेलीकॉप्टर में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई जैसे भी, तो मैं ज़्यादा जगह पहुंच नहीं पाई। तो नॉमिनेशन के समय निकले थे हम, उसके बाद थोड़ा स्लो ज़रूर रहा। कुछ बातें होती हैं, पार्टी के अंदर की भी होती हैं, जो
आपके साथ शेयर करना पब्लिक उसमें अच्छा भी नहीं होता, पार्टी डिसिप्लिन की भी बात होती है। लेकिन अब बाकी नेताओं ने इसको पकड़ लिया, इस मुद्दे को। डिसिप्लिन है, आपसे डिसिप्लिन सिपाही हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन ये बात एक सच्चाई है क्या 70 से 75 सीटों पर जो उम्मीदवार भूपिंदर हुड्डा चाहते थे उनको तो टिकट मिल गया, लेकिन कुमारी शैलजा के हिस्से में सिर्फ 7-8 उम्मीदवार आए। चलो अब इसमें हिस्सेदारी भी क्या करें, जो भी है अंत में उस पर कांग्रेस पार्टी का ही ठप्पा होता है। ठीक है, अपनी अपनी सिफारिश या हम कहीं रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं, सभी देते हैं, अंत में किसका क्या होता है और किस्मत किसकी जागती है वो भी बातें हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं पार्टी में और ये हर चुनाव में होती हैं। पर आप तो ढक्कन लगा रही हैं, बता नहीं रही हैं। थोड़ा ढक्कन तो लगाना भी पड़ता है पार्टी के लिए।